अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अनीज़ा है और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और इसमें मैं आपको लेकर चलूँगी मेरे दिन की रूटीन में कि मैं दिन में क्या करती हूँ और क्या नहीं। और ये मेरा छोटा वाला बार बार आगे आए जा रहा था और मैंने बच्चों के लिए शुरुआत की नाश्ता बनाने से। और उनको चाहिए था तवा ब्रेड, बस ब्रेड को थोड़ा सा क्रिस्पी करके उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगा के, तो ये उनका नाश्ता है। और फिर थोड़ा मैं आप लोगों के बारे में जानूंगी, थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगी, अपनी डेली रूटीन कि मैं घर के चोर्स कैसे करती हूँ और लाइफ यूके में कैसी है। सबको मालूम है कि यूके में लाइफ बहुत हार्ड है, हर काम यहाँ पर खुद ही करना पड़ता है। जैसे बाहर के मुल्क में रहने वाली हर औरत आपको बताती है कि हर काम आपको यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड लगाना शुरू कर दिया और साथ में कैमरा सेट करती रही। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या करते हैं। और आप लोग मुझे बताएं मैसेजेस में, कमेंट्स में कि आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मैं जैसा भी लिखूं, जैसा भी बोलूं, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। फर्स्ट व्लॉग में बहुत सी गलतियां होंगी और मैं भी कोई सीख के तो नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता ही सीखूंगी और आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा देख के कि कैसे व्लॉगिंग करते हैं, क्या करते हैं। और फिर ये मैं जल्दी जल्दी में अपने बड़े और छोटे बेटे, और यहाँ पे फिर मैं अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी और फिर मैंने अपना नाश्ता रेडी किया और मैंने बनाया था आज फ्रेंच टोस्ट। और फिर ये बर्तन और ये फिर मैं मुझे लगा कि घर साफ़ करना है तो पहले अपने आप को देखे बंदा। और फिर मैंने बाहर का वेदर देखा कि बाहर का वेदर कैसा था। और फिर ये मेसी होम, जब बच्चे घर होते हैं तो आपको पता है कि मैस घर में कितना गंद रहता है। और घर भी तभी पता चलता है कि घर में क्यों रह रहा है कि जब बच्चे हों और चीज़ें बिज़ी रहे, इंसान चीज़ें उठाता रहे, गंद पड़ता रहे, उसको साफ़ करने में बिज़ी रहे। नहीं तो यहाँ की लाइफ एक्चुअल में मुश्किल तो बहुत है और साथ में बोरिंग भी बहुत है। अगर आप लोग सिर्फ घर में बैठे रहें, कोई काम ना करने वाले, कोई मोटिवेशन ना हो, कोई कुछ भी ना हो, बच्चे ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशन है या कोई मकसद है जीने का। तो इसीलिए बेसिकली फिर मैंने सारा डस्टिंग की, सारी चीज़ें उठाई और फिर मैंने हूवर किया। और ये ज़ोर ज़ोर से हूवर करते हुए मुझे लगा कि फिर इंसान जब अपने कामों में मसरूफ़ होता है, फिर इंसान दिमाग में, बॉडी तो चल रही होती है पर जो दिमाग इंसान का बिजी रहता है उस टाइम पे कहाँ कहाँ से सोचें आती हैं और कहाँ कहाँ इंसान पहुंच जाता है अपनी सोचों में, पता भी नहीं चलता कि मैं तो ये काम कर रहा। पर बॉडी को पता है कि मैंने क्या काम करना है। बॉडी रुकती नहीं है क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे फंक्शन कर चुकी होती है, यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी होती है कि हमें पता है कि हमारी दिन की रूटीन क्या है, अभी हमें क्या करना है क्या नहीं। पर अपने माइंड में हम बहुत दूर जा चुके होते हैं। जैसे कभी कभी रात को ख्वाबों में हमारी रूह फिरती रहती है, इसी तरह दिन में हमारे बॉडी कामों में रहती है और दिमाग पूरा फिरता रहता है बिल्कुल। तो फिर मैंने कॉरिडोर साफ़ किया और फिर साथ साथ चीज़ें उठाना और कॉरिडोर साफ़ करना। सो बेसिकली समझ नहीं आती कि पहले सारी चीज़ें उठाओ, फिर चीज़ें उठाने के बाद भी 100 चीज़ें साथ साथ नज़र आ जाती हैं, फिर वो भी करो वो भी करो, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि चलो करना तो मुझे ही है तो फिर अभी कर ले, बाद में क्या करना। यू नो, लाइफ इज़ टू हार्ड बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आप लोगों को भी पता है कि आजकल लाइफ हर मुल्क में कितनी मुश्किल हो चुकी है, बट सरवाइव करना यही मेन चीज़ है कि हम सरवाइव कैसे करते हैं। और कभी भी कोई भूखा सोता नहीं है क्योंकि हर किसी के लिए अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है, उसके लिए हर दाने पे लिखा है हर खाने वाले का नाम बेसिकली। सो और यहाँ पे फिर मैं कभी इधर से और कभी उधर से हूवर करते हुए, और समझ में नहीं आ रहा था। और फिर बाहर हूवर का शोर हो तो बच्चे जो हैं आवाज़ टीवी की ऊंची कर लेते हैं कि माँ काम कर रही है करे, पर हमारा टाइम नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। और फिर मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ा कि चलो ये लोग ना डिस्टर्ब हों। सो बेसिकली अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बच्चों की ज़रूरतों का पहले ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी जनरेशन को रेस करें तो उनका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अपना प्यारा सा एप्रन पहनकर ज़ोर ज़ोर से हूवर करते हुए और फिर बस ऐसे ही टाइम गुज़रता गया। और आप लोग मुझे बताएं कि
आप लोगों के दिन की शुरुआत कैसे होती है। एवरीडे घर की सफाई करते हैं या फिर कोई डेज़ होते हैं, और फिर ये मैं कैमरा का एंगल थोड़ा चेंज करते हुए, ताकि पता चले कि मैं क्या घर में मेहनत कर रही हूँ, पता चले कि मैं, फिर ये यादें भी रह जाती हैं। जब आप पीछे अपनी मेमोरी में देखते हैं तो पता चलता है कि हमने क्या किया लाइफ में, फिर पता चलता है कि ओ हम यहाँ बिजी थे, हमने ये किया। व्लॉगिंग बहुत सी रीज़न्स की वजह से करते हैं लोग, हर किसी की अपनी रीज़न होती है। मुझे लगता है कि मेमोरी इज़ द मेन रीज़न कि आप लोगों को याद रह जाता है कि आप लोगों ने क्या किया था, क्योंकि हम लाइफ में कभी कभी इतने बिजी होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमने उस दिन किया क्या था। और आजकल जो चल रहा है कि आप सब, हर किसी की मेमोरी जाने लग गई है, छोटा बड़ा बच्चा जो भी है, किसी को याद ही नहीं रहता कि हमने किया क्या था, हमने उस दिन क्या किया था, हमने ये चीज़ कहाँ रखी थी। तो बेसिकली उन चीज़ों को भी कैप्चर करने के लिए आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। आप बहुत सी रीज़न्स की वजह से व्लॉगिंग कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि इस टाइम में हम बच्चों के साथ तो मसरूफ़ थे ही, हम काम में तो मसरूफ़ थे ही, पर इस पल में हमने क्या किया। क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं हमें तब तो याद नहीं होता, हम तब तो दिमागी तौर पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली, और ये फिर मैं अंदर आई दिखाते हुए कि मैंने कितना साफ़ किया, और फिर बाहर फ्रंट गार्डन पे देखते हुए कि मौसम कैसा है, सर्दी थी। और फिर यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स मैरिनेट किए, स्टिकी चिकन विंग्स बनाते, फिर बच्चों के साथ बैठ के मैंने थोड़ी सी मूवी देखी, पोटैटो वेजेस बनाए और चिकन विंग्स बनाए, और ओके बाय, लव यू।